बहुत सारे सबूत भी, बहुत सारी गवाहियाँ आ रही हैं और जो मग़वी अरकान थे जिनको अगवा किया गया था और जिनको खरीदा गया था जिनको खरीदा गया था, वो तो अभी तक ज़ाहिर है उनके ज़मीर तो खरीदे गए हैं, वो तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन्हें उठाया गया था, धमकाया गया था, वो बोल पड़े हैं और पहले सेनेटर मैदान में आ चुके हैं। सेनेटर कासिम बीएनपी मैंगल के बुज़ुर्ग और इंतहाई बीमार नहीफ़, उन्होंने आके आज पार्लियामेंट हाउस के सामने आके पूरी मीडिया के सामने ओपन अपना स्टेटमेंट दिया है और सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है, इंकशाफ़ भी किया है, एतराफ़ भी किया है और बताया कि मैं उन्हीं के पास था, ताकतवर लोगों के पास था। उन्होंने ही मुझे उठाया था, उन्होंने ही मुझे रखा, उन्होंने ही मेरी जेबें साफ़ की, उन्होंने ही मेरे मोबाइल साफ़ किए और सब कुछ उनके कंट्रोल में था। तो अब कासिम रोंझो जो हैं उनकी ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पहले मैं आपको सुनवाता हूँ उनकी गुफ्तगू पूरी की पूरी वो सुनिएगा क्योंकि बीएनपी मैंगल के सेनेटर हैं कासिम रोंझो साहब, उनको व्हीलचेयर पे लाया गया था, पिछले दरवाजे से लाया गया था और पूरे के पूरे मीडिया ने देखा था और मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं थी प्लस उनको काफ़ी डराया-धमकाया गया था। मीडिया को भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो हैं उन्होंने बहुत सारी बातें आज बयान कर दी और सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए और उन्होंने अपना बताया था जो उनके बारे में इंकशाफ़ किया था, वो सारी की सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। क्या कहते हैं, मैं आपको ज़रा पहले वो सुना दूँ क्योंकि उनका पूरा स्टेटमेंट आ चुका है और पहले वो पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, वो काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या है। सरदार अताउल्लाह मेंगल की बात वन यूनिट के ज़माने में एक ही आदमी जीतता आ रहा है, तो कोई सुनिए, आदमी है नहीं उधर कोई ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जनाब हो क्या रहा है। क्योंकि इस वक़्त इस्लामाबाद में बहुत सरदार हंगामा-ख़ेज़ी हुई है को देख के उनसे बहुत मुतासिर और था अपनी जिला बदलने के ज़माने बहुत हंगामा-ख़ेज़ी है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस उन्होंने प्रेस ये कॉन्फ्रेंस के कहा कि मुकाबले में अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत की करवाने की कोशिश की जा रही है। वकील साहब काम करो सुनिए। क्योंकि तुम्हारे इलाका सबसे पीछे है और उनके अल्फाज थे कि 77 साल तो उन्हें 75 साल उन्होंने बोला होगा, अभी 77 हो गए होंगे। एक ही आदमी जीतता आ रहा है, तो कोई आदमी है नहीं उधर कोई लगता है दुश्मन या कोई बड़ा 70 साल से एक आदमी को कोई खुफिया ताकतें जितवाती आ रही हैं, तो आप थोड़ा हिम्मत करो, आपको अल्लाह ने दिया भी है। उनके कहने पे उनकी बल्कि पूरी सियासत से मुतासिर था मैं, उनकी पूरी सियासत से कि भाई वो गरीबों के लिए इंसान को ऐसा हो जो अवेलेबल हो, वो सोच के मैं आया कि मैं भी कुछ करूं अपने इलाके के लिए। लेकिन ये 3.5 साल दास्तान मैं अभी बयान नहीं कर सकता आपसे। बहुत अजाब से मेरे कटे हैं ये जो सेनेट के 3 साल 3.5 साल कम्युनिज्म के बिल आते थे, आइन चल रहा था। भाई पब्लिक इश्यू पे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त कभी मिल जाता था, तो ये इस तरह की ये दास्तान है इस मुल्क की। यहाँ जो हाकिम है उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं, सब चीज़ ये सब हुआ है, हमेशा से होता रहा है, अभी की तारीख नहीं है, आज की नहीं है, ये पूरे 70 साल से यही चल रहा है। अभी पता जब हम पे गुजरी है तो अब पता चलता है कि फैसले कैसे होते हैं। इन अल्फाज के साथ में आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज्यादा बोलूंगा तो कुछ और मसले पेचीदा हो जाएंगे। बाकी मैंने यहाँ इस हाल में बेहिस हाल लोगों के साथ बैठना अपना समझ से बाहर समझा, तो मैंने रिजाइन किया हुआ है। इधर किसी का कोई आसरा ना लगाया कि काम होंगे, इधर बहुत ही बस समझ से बाहर है। काम की बात तो बिल्कुल कोई भी नहीं करता है। ये सब
होशियारी चालाकियां और ये सारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए हैं ये सारे। इनमें पॉलिटिशियन तो मुझे बहुत कम नजर आए। अपने सेनेटरों की बात कर रहा हूँ, अपने हाल की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे की बोली बोलते हैं, उन्हीं बोली में उनको शाबाशी मिलती है या क्या है, खुश खुश रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। इनको तो अवाम का तो क्या है, गरीब अवाम कहाँ किस हाल में पड़ी हुई है, क्या है, तो ये तो उनको ताल्लुक ही नहीं है। आप अपनी बेटे भी सर थोड़ी सी सुना दें, क्या हुआ आपके साथ, ये बता दें क्या क्या तफसीलात थोड़ी सी बता दें, आप बेटी बता दें। तफसीलात कोई खास नहीं है, ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। तो मच्छरों के काटने से एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज हूँ, और इस हालत में मुझे 2 दफा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया, और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था बरन जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं रहा हूँ पाकिस्तान से। नहीं, 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, फलाना दिन खाए, ये इस किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फोन और जो टीवी है और बड़ा सा सोशल मीडिया का ये सब कुछ बंद किया? ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले आधे घंटे नहीं, 15 मिनट में मिल ले लिए। मेरा बेटा भी ये सामने है, ये साथ था। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा भी साथ था, मेरे मोबाइल भी ले लिए थे, और 15 मिनट में ही सब कुछ कर दिया था। अब ये पार्लियामेंट हाउस में वो ओपन सारे इंकशाफात करके जा चुके हैं, और जब ये इंकशाफात कर दिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी पूरी दुनिया में फैल गई, तो उसके बाद पता चला कि ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया, और ये तो नहीं होना चाहिए था। अब उसकी तरदीद की कोशिश की जा रही है, कोई तरदीदी बयान ज़बरदस्ती सरदार अख्तर मिंगल साहब का आ चुका है, ट्वीट भी आ चुका है, और उन्होंने बताया सरदार अख्तर मिंगल साहब ने कि जनाब उन्होंने जो इंकशाफात किए थे, अब ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस राय के मुताबिक हुक्काम ने कासिम रंजू और उनके बेटों पर दबाव डाला है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दें कि उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिया। क्या ये मुल्क का मजाक नहीं? आज जब वो सेनेट में आए तो क्या वो दबाव में लग रहे थे, या जब उन्होंने व्हील चेयर पर लाया गया तब तब उनकी हालत में कुछ और ही कहानी बयान की गई? तो अब सूरत हाल ये है कि उनको कोशिश की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो रिपोर्टर जो है वो तिया-पांचा करके सारी बात जो है वो कर चुके होते। तो इसलिए ये सारे के सारे मामलात जो हैं, मामलात ख़राब से ख़राब तर होते गए, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जेल में हालत वो काफ़ी तशवीशनाक, खौफ़नाक इसलिए कि उनकी मुलाकातों पे ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। पहले की गई थी 16 तारीख तक, फिर उसमें 2 दिन का इज़ाफ़ा किया गया 16 अक्टूबर तक, जिस दिन डी चौक पे मुज़ाहिरा था, और उस दिन से लेके 16 तक पाबंदी आयद की गई, और 16 से अब पाबंदी फिर 18 तारीख तक कर दी गई। 18 के बाद की गई 20 तारीख तक, और फिर अब ताहुक्म सानी कर दी गई है। ताहुक्म सानी का मतलब है टिल फर्दर ऑर्डर, यानी जब तक सरकार चाहे इमरान खान साहब जो हैं वो आइसोलेशन में रखा जाएगा उनको, और उन तक किसी को एक्सेस नहीं दी जाएगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्तें भी दायर की गई। वो कल समाअत होगी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, और इसी तरीके से डॉक्टर उज़्मा इमरान खान साहब की बहन और अलीमा खान, वो भी कैद तन्हाई में हैं, और बुशरा बीबी भी कैद तन्हाई में, और पूरा ख़ानदान जो है वो इस वक़्त कैद तन्हाई में गिरफ़्तार है, उनको किया हुआ है, और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। आज फिर इमरान खान साहब की बहन जो हैं वो आई हैं मैदान में, और वो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया कि हमें जो हमारा हक़ है, आइन और कानून कहता है, उसकी इजाज़त दी जाए और हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उन्होंने दरख़्वास्त भी दायर की, लेकिन उन्हें सुनवाई आज नहीं हो सकी। फिर वो अडयाला जेल के बाहर गई हैं। अडयाला जेल के बाहर जाकर उन्होंने अपना वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और इधर
मुलाकात इससे पहले भी मीडिया से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने मैं आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक़्त जो है बहुत सारे मामलात संजीदा मामलात हैं और इमरान खान साहब पे गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को मैंने आपको बताया इमरान खान हों, बुशरा बीबी हों, डॉक्टर उज़्मा हों और अलीमा खान हों, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी सेनेटर और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जितने भी रहनुमाएँ, हसन नियाज़ी, ये सब के सब, ये इनको सज़ाएँ नहीं हुई, ये अंडर ट्रायल भी अभी तक नहीं है। ये कच्ची-पक्की ज़मानतें जो हैं, उस केस में हैं और उसकी बुनियाद पे इनको जेलों में डाला हुआ है और इनको रखा हुआ है मुजरिमों की तरह, जो सज़ा याफ़्ता खतरनाक जराइम के मुजरिम होते हैं उनको रह से रखा जाता है। इसलिए तो ज़रा सुनिए अलीमा नौरीन खान साहिबा क्या कहती हैं, सुनिए। परेशानी भी है, तकलीफ भी है और अफसोस भी है कि अपने मुल्क में रहते हुए हम ऐसे हैं जैसे हमारे साथ किसी और मुल्क से कोई दुश्मनी है और हमारे साथ वो बदला लिया जा रहा है। जो 5 शुक्री वक्त खान साहब से मिला है वो बता रहे थे कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, फ्रेश है, सेहतमंद है। देखिए, फ्रेश सेहतमंद तो वो नजर आएंगे, वो तो बड़े बहादुर आदमी है क्योंकि उनका मकसद वो कोई शान और शौकत में रहने वाले और तकलीफें काटने वाले नहीं है। उन्होंने तो वो बेचारे क्या कहेंगे, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? आप बताएं, मेरे से उनकी मुलाकात में क्या हर्ज है? मैं तो अब मेरी बहन को बगैर वजह के उनको बंद किया हुआ और मुझे मेरे नाम मिलने का क्या मकसद है? आप खुद सोचें कि इनको क्या छुपा रहे हैं, क्या ये दिखाना नहीं चाहते, क्या ये चाहते हैं कि बाहर निकल के कोई मैं बात ना करूं? मुझे तो ये पता है कि कुछ अंदर ठीक नहीं है। ना ये खाना दे रहे, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब हुई, उनका पेट खराब हुआ, उनकी मतली हुई, ये उन्होंने वो उनको बताया जो लोग गए थे। और आप बताएं कि ये खाने में कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत कुछ इनकी हिस्ट्री है इन कामों में, बहुत परेशानी है उनके लिए। और यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ कि दिल से तो जो हमारी आहें निकल रही है ना, वो तो अल्लाह तक पहुंच रही है। जो ये खान साहब के साथ सोचे भी ना कुछ करने का, यकीन करें कुछ भी नहीं बचेगा पीछे। अगर इन्होंने कुछ सोचा भी, ये ना समझे कि खान साहब के पीछे उनका कोई हिसाब लेने वाले नहीं है। ये सारी कौम उनका हिसाब लेगी और इनमें से एक भी नहीं बचेगा। अच्छा, पीटीआई रहनुमाओं ने आईनी तरमीम से पहले ये कहा कि खान साहब को इसलिए उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है कि आईनी तरमीम से पहले कोई वो एहतजाज को अल्लाह दे दे। अब आईनी तरमीम भी हो गई है, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा? ये जालिम लोग है ना, इनको ख्वाब में भी खान साहब आते होंगे, ये डरते हैं उनसे, ये इतना जुल्म करते हैं कि इनको खौफ है कि खान साहब निकलेंगे, मिलेंगे, निकले दूर की बात, मिलने से भी अगर मुझे मिल लेंगे, मैं उनकी बहन हूँ, क्या हो जाएगा? लेकिन क्योंकि जालिम है ना, और जो ये काम कर रहे हैं अंदर बैठ के और बाहर, इनको खौफ है और इनको अल्लाह की पकड़ है। यकीन करें, मैं सोचती हूँ, हम देखना चाहते हैं कि फिर इनके साथ होता क्या। मैम, कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर आ सकती हैं जो पार्टी रहनुमा नहीं बता रहे और आपसे खतरा है? नहीं, कोई खतरा क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? इमरान खान देखे, ये उनको जिस्मानी तकलीफें दे रहे हैं, उनका खाना खराब कर रहे हैं, ये उनके साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। और अभी से नहीं, आपको पता है जब वो बाहर थे उनके ऊपर कितने हमले कर चुके हैं, कत्ल के कितने कुछ हो चुका था उनके साथ। वो तो अल्लाह की, इनको ये आज तक कभी इनको कोई ये बताए कि जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये खुदा नहीं बैठे दुनिया में। इनको महसूस होता होगा कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, ये नहीं है। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। खान साहब अगर जिद्दा है तो अल्लाह ने उनको रखा हुआ है और इस मुल्क के लिए रखा है, क्योंकि वो मुल्क के अवाम के लिए, उनके दिल में जो तकलीफ है वो किसी और के नहीं है। ये जितने बैठे हैं, आप यकीन करें कि ये सोचते भी नहीं है इन लोगों का जिनका खान साहब सोच रहे हैं, और अल्लाह भी उनके साथ है, क्योंकि अल्लाह को पता है जो मजलूम लोग हैं अल्लाह भी उनके साथ है। अच्छा,